हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू ब्लैक ड्रैगन से विश मांगकर सीरू को दोबारा जिंदा कर देता है। उसके दोबारा लाइफ में आते ही विश बताता है कि सीरू ट्विंस की मॉम बनने जा रही है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर जमासू भी आ जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जमासू ब्लैक को देखकर उसको समझाता है कि हम अपने गोल के कितने नजदीक हैं और तुम ऐसे प्यार भरे लम्हे बिता रहे हो। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, मेरे पास इसको करने का मेरा खुद का रीजन है, इसके अलावा तुम इसे अपने आप कर सकते हो। ब्लैक की बात को सुनकर जमासू बहुत हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। ब्लैक को समझाते हुए जमासू कहता है, नहीं, जस्टिस के लिए साथ याद करो और अब हम अपने जीरो मोटल वर्ल्ड को लाकर रहेंगे। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक उसे देखने लगता है। तब जमासू दोबारा कहता है, लेकिन पहले मैं इस गंदगी से छुटकारा पाऊंगा उसके डिसरिस्पेक्ट के कारण, और हमें एक साथ मर्ज होने के लिए तुम्हारा दूसरा पोटारा चाहिए। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ अपने लेफ्ट पोटारा को पकड़ता हुआ कहता है, ठीक है, तो तुम्हें पहले उसके राइट ईयर पर नजर डालनी चाहिए। मैंने लेफ्ट ईयर में हमेशा की तरह पहन रखा है। क्या उस मोर्टल ने कायू का पोटारा पहन रखा है, वे भी बिना मर्ज हुए? बेवकूफ, ये केवल पॉसिबल हो सकता है रेयर। हाँ, रेयर कनेक्शन, कोई शक नहीं। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। ब्लैक की बात को सुनकर जमासू बहुत हैरान और थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये बोल क्या रहा है। तब वह ब्लैक को देखकर गुस्से में दोबारा कहता है, तुम उनमें से एक बन गए हो, बेकार सा बकवास मोर्टल का टुकड़ा। इतना कहकर जमासू ब्लैक पर पंच से अटैक करता है। जमासू के पंच को अपनी तरफ आता देख ब्लैक उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जमासू का पंच बहुत ताकतवर होता है, जिसके प्रेशर के कारण ब्लैक पीछे की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। लोकेशन पर पहुंचते ही वेजिटा गुस्से में गोकू से कहता है, टेलीपोर्टिंग करते वक्त मेरे हाथ को पकड़ना बंद करो। तभी गोकू और वेजिटा की नजर अपनी तरफ आ रहे बेकाबू ब्लैक पर पड़ती है, जो कि जमासू के अटैक के कारण उनकी तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख गोकू और वेजिटा हड़बड़ा जाते हैं। तब गोकू वेजिटा से कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कैसे पकड़ूं? ब्लैक के आते ही गोकू ब्लैक को पकड़ लेता है। अपने अटैक को करते ही जमासू दोबारा ब्लैक के पास आने लगता है। जमासू को अपने पास देख ब्लैक हंसता हुआ कहता है, यह फाइट तब खत्म होगी जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाएगा। इतना कहते ही ब्लैक हंसता हंसता जमासू के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। ब्लैक के इस पंच के कारण जमासू के मुंह से ब्लड आने लगता है और तब वह ब्लैक को देखकर हंसता हुआ कहता है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम मरोगे। इतने में ही बीरस और विस भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जमासू को देखकर बीरस कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या? मुझे तो इस बात से हैरानी है कि ये जमासू आ कहाँ से रहे हैं। बीरस की आवाज को सुनते ही गोकू हंसता हुआ कहता है, जरा रुको, आप दोनों अचानक कहाँ से आ रहे हो? जमासू और ब्लैक की फाइट को देखकर विस सीरियस होता हुआ कहता है, तुम्हें जल्दी से इस फाइट को रोकना चाहिए गोकू। जमासू अभी भी इमोर्टल है। ब्लैक के दोबारा जिंदा होने के कारण जमासू को उसकी इमोर्टलिटी के कारण दोबारा लाइफ में वापस लाया गया। अगर वह ब्लैक को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर से वही सेम कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ जमासू ब्लैक की न्यू पावर को देखकर कहता है, तुम्हारी नई पावर बहुत इंप्रेसिव है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर रेयर कनेक्शन का आधा हिस्सा मारा जाता है तो तुम मौत से भी बुरे के लायक होगे। जमासू की इस बात को सुनते ही ब्लैक भड़कते हुए कहता है, अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर को फील करवाऊंगा। ब्लैक की बात को सुनकर जमासू फाइटिंग पोजीशन लेते हुए हंसकर कहता है, हे भगवान, अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते हो तो तुम जल्दी लब में होने का दावा कर दोगे या उससे भी बदतर। जमासू की बात को सुनते ही ब्लैक हंसता हुआ कहता है, असल में बात तो यह है, मुझे पहले से ही प्यार हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है, और हाँ, वह पहले से इस रास्ते पर है। सिरू ब्लैक की इस बात को छुपकर सुन रही थी और ब्लैक की फीलिंग को जानने के बाद वह रोने लगती है। ब्लैक के मुंह से प्यार की बात को सुनकर जमासू बहुत हैरान था। तब जमासू सीरियस होकर कहता है, तो ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे तड़पा सकता हूँ, तो फिर मैं उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। इतना कहकर जमासू सीरू के पास तेजी से जाने लगता है। जमासू को सीरू के पास जाता देख ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। गुस्से में ब्लैक एनर्जी की तैयार करता हुआ कहता है, काउंटर पार्ट हो गया नहीं, तुम आज मारे जाओगे। जमासू को अपने नजदीक देख सीरू शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमासू से पहले ब्लैक सीरू के पास पहुंच चुका था और ब्लैक के दोनों हाथों में क्रिएट हुई एनर्जी की मौजूद थी कि अगर कोई भी गलती तो तुम मारे जाओगे। ब्लैक को सीरू का प्रोटेक्शन करता देख जमासू अपने हाथ में एनर्जी की क्रिएट करता हुआ हंसकर कहता है, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी वहाँ पर गोकू आते हुए हंसकर ब्लैक से कहता है, ब्लैक हटो, अब मैं इसे टेक ओवर करता हूँ। गोकू को अपनी और ब्लैक की फाइट में इंटरफेयर करता देख जमासू गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ सेन। नहीं हटने वाला। तभी जमासू गोकू पर अटैक करता हुआ कहता है, तुम बेवकूफ मोर्टल। इतने में ही वेजिटा भी एक एनर्जी की तैयार करके वहाँ पर आते हुए कहता है, हट जाओ कैकोरोट। गोकू ब्लैक को देखता हुआ कहता है, बेहतर होगा उसे यहाँ से कहीं दूर कर दो। मौका देखते ही जमासू सिरू के पेट में एक एनर्जी की अटैक कर देता है, जो सीधा सिरू के पेट में जाके टकराता है। जमासू के इस अटैक को देखकर ब्लैक, वेजिटा और गोकू सभी शॉक्ड हो जाते हैं।
गोकू और वेजिटा को तो उसके इस अटैक की उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसा भी कर देगा। अपने अटैक को सही टारगेट पर करने के बाद जमासू खुश होते हुए कहता है स्ट्राइक। इस अटैक के कारण सिरू जमीन पर घुटने के बल गिर जाती है। इस वक्त सिरू के पेट से ब्लड निकल रहा था। ब्लैक सिरू की ऐसी कंडीशन को देखकर अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो जाती है। सिरू भी अपने पेट को पकड़कर रोना स्टार्ट कर देती है। तब ब्लैक गुस्से गुस्से में कहता है मेरे ट्विंस उनकी की खत्म हो गई। इतना कहकर ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। गुस्से के कारण ब्लैक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और कुछ देर में वह पूरी तरह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इवॉल्व हो जाता है। ब्लैक को इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर वेजिटा और गोकू दोनों हैरान थे। ब्लैक को इस फॉर्म में देखकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है ये नहीं हो सकता। जमासू ब्लैक की इस पावर को देखकर हंसता हुआ कहता है बहुत बढ़िया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्लैक जमासू की तरफ आते हुए गुस्से में कहता है तुमने उन्हें मार डाला और तुमने इसे नुकसान पहुंचाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। इतना कहते ही ब्लैक जमासू के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। आप लोग तो जानते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ पंच कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अपने इस अटैक को करने के बाद ब्लैक जमासू पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है कि बेमतलब के टुकड़े। जमासू इस वक्त ब्लैक के हाथों से बस बेबस होकर पिट रहा था कि ये हो क्या रहा है। अपने अटैक को करता हुआ ब्लैक गुस्से में दोबारा जमासू से कहता है अब तुम सीएन के गुस्से को महसूस करोगे। मैं तुम्हारी इमोर्टैलिटी को धराशायी कर दूंगा। ब्लैक को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देख बीरस कंफ्यूज होते हुए गुस्से में कहते हैं कि अब किसी भी बेवकूफ के लिए इतनी आसानी से पॉसिबल है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करना, तो फिर इसका फायदा उठाओ और इस बोने का खेल खत्म करो इससे पहले कि मुझे दोबारा इंटरफेयर करने की जरूरत पड़े। ब्लैक के हाथों से पिटने के बाद जमासू ब्लैक को अभी भी देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी हालत और उसका फेस पंच खाते खाते पूरा चेंज हो गया था। इमेज को पहली बार देखने के बाद मुझे लगा कि ये गवासू है, लेकिन यह जमासू ही था जिसका फेस पिटने के बाद पिचक चुका था। बीरस की बात को सुनकर विश कहता है कैसे इतने दयालु मास्टर बीरस। फुसफुसाना बंद करो विश। जमीन पर अपने घुटने के बल पड़ी सिरू अभी भी अपने बच्चों के खोने के गम से रो रही होती है। तब विश उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो माय डियर। इधर ब्लैक जमासू की गिरेबान को गुस्से गुस्से में पकड़ लेता है। ब्लैक को देखकर जमासू दोबारा कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे कीड़े मोटल बच्चे भी पैदा होने के लायक नहीं है, सब कीड़े हैं। एक तरफ सिरू खड़ी होती हुई सेट होकर कहती है मुझे दर्द बहुत लेट हो चुका है। सिरू की बात को सुनकर विश मुस्कुराता हुआ कहता है ओह तो ऐसी बात है। इतना कहकर विश सिरू को दोबारा हिल कर देता है और साथ में उसके बच्चों को भी। एक तरफ ब्लैक और जमासू की फाइट बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। इस वक्त ब्लैक अपनी रोजो फॉर्म में था और वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करते करते आपस में बात कर रहे थे कि क्या तुम सच में मुझे हराने में काबिल होने का दावा कर रहे हो। जमासू के फेस पर जोरदार अटैक करता हुआ ब्लैक कहता है अपना मुंह बंद करो। तब हम देखते हैं ट्रंक्स को जो इस टाइम लाइन में किसी के साथ आ चुका था। इस टाइम जोन में पहुंचकर वह नॉन पर्सन ट्रंक्स से कहता है तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम सही टाइम जोन में हैं? उसकी बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है कोई डाउट नहीं है, मैं उसकी की को साफ साफ फील कर सकता हूँ। तभी ट्रंक्स कुछ देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। ट्रंक्स ब्लैक और जमासू की फाइट को देखकर शॉक्ड था जो पूरे इलाके में हो रही थी। ट्रंक्स ब्लैक को भी देखता है कि ये तो ब्लैक है लेकिन कैसे और इसकी पावर इतनी ज्यादा। ब्लैक के अटैक के कारण जमासू बहुत दूर आकर गिरता है और उसके पीछे पीछे ब्लैक भी आ जाता है। ब्लैक की कंडीशन इस वक्त ज्यादा अच्छी नहीं थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा देर यूज करने के कारण ब्लैक को इसके साइड इफेक्ट फील होने लगते हैं जैसा कि गोकू को जीरन के साथ फाइट के दौरान फील हो रहा था। इस वक्त जमासू ब्लैक के अटैक के कारण बहुत सी चट्टानों को छिलता हुआ जमीन पर पड़ा होता है और ब्लैक की हालत भी उससे फाइट करके ज्यादा अच्छी नहीं थी। इतनी कोशिश करने के बाद भी ब्लैक इमोर्टल जमासू को बहुत मुश्किल से रोक रहा था। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।